महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया है कि हे धृतराष्ट्र, जो मनुष्य निरंतर उन्नति करना चाहता है उसको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, उत्थानम। उत्थान करने के लिए उसको निरंतर सोचना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य की सोच है वो उसकी भावना बनती है और भावना एक दिन कार्य क्षेत्र बनती है और जब कर्म क्षेत्र में हम प्रवेश करते हैं तो भाग्य का उदय होता है। इसलिए कम से कम उत्थान के लिए सोचिए कि हमें उत्थान करना है। उत्थान किसे कहते हैं? उन्नति करना है, विकास करना है। विकास के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है भौतिक विकास, दूसरा है आध्यात्मिक विकास। यदि आपने केवल भौतिक विकास किया है तो आपका विकास अधूरा है। यदि आपने आध्यात्मिक विकास भी किया है तो आपका विकास समग्र विकास है, कंप्लीट विकास है। क्योंकि भौतिक विकास से मनुष्य को केवल धन मिलता है और धन से सुविधा के सामान मिलते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विकास से धर्म की छाया मिलती है और भक्ति मिलती है और सुख शांति मिलती है, मन की चिंता दूर होती है। भौतिक उन्नति आपके मन में चिंता को जन्म देती है, आध्यात्मिक उन्नति आपके मन को चिंता से मुक्त करती है। इसलिए भगवान राम भी भक्ति करते थे, अध्यात्म में रुचि लेते थे और भगवान राम संतों की सेवा करते थे और प्रवचन सुनते थे। राम जहाँ जहाँ साधु संतों के पास गए हैं, ऋषि मुनियों के पास, उन्होंने सबसे कुछ न कुछ सुना है, ज्ञान सुना। इसलिए राम इतने बड़े दुख को सह पाए थे। ये संसार दुखों से भरा संसार है और यहाँ इतने बड़े बड़े दुख आते हैं कि आदमी दुख के सामने टूट जाता है। जाऊं तो कहाँ जाऊं? हर स्त्री सोचती है जब पति से परेशान हो जाती है, सोचती है इस पति को छोड़कर मैं चली जाऊं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सोचती है इसको छोड़कर चली जाऊंगी पर ऐसा निखट्टू पति दूसरा मिलेगा ही नहीं। बंदर तब तक एक डाल को नहीं छोड़ता है जब तक दूसरी डाल पर निशाना नहीं लग जाता, क्योंकि इस डाल से छलांग लगा दे, आगे डाल ना हो तो नीचे गिर जाएगा। तो मनुष्य तो बंदर से होशियार है कि छोड़े तो कैसे छोड़े, लेकिन दुखी मन है। कभी कभी पति का मन बहुत दुखी हो जाता है पत्नी के चाल चलन से, और पति के मन का सबसे बड़ा दुख है पत्नी का बदचलन स्वभाव, और पत्नी के मन का सबसे बड़ा दुख है जब उसका पति किसी दूसरी औरत में फंस जाता है
और उस स्त्री को पता चल जाता है, तब ये पीड़ा, ये कांटा उसको रात दिन सालता रहता है। पत्नी को दुख देने वाला पति कभी स्वयं भी सुख नहीं पाता है, और अपने पति को सताने वाली पत्नी, बदचलन पत्नी कभी शांति नहीं पाती है। और ये संसार के भोगों को कितना ही भोग लो, वयमेव भुक्ता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। राजा भर्तृहरि कहते हैं कि मैंने भोगों को नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने हमको भोग लिया। गांधी बापू कहते थे कि शराब मनुष्य नहीं पीता है, बल्कि मनुष्य को शराब पी जाती है। देखने में लगता है कि शराबी शराब को पी जाता है। शराब आज भी जिंदा है, लेकिन शराबी बराबर मरते चले जा रहे हैं। सत्य ये है कि शराब शराबी को पी जाती है। शराब तुम्हारी इज्जत पी जाती है, शराब तुम्हारा धन पी जाती है, शराब तुम्हारा वैभव पी जाती है, शराब तुम्हारा मान सम्मान पी जाती है, शराब तुम्हारी दौलत को पी जाती है, शराब तुम्हारे शरीर को पी जाती है, स्वास्थ्य को पी जाती है। शराब तुम्हारा सब कुछ पी जाती है, और एक दिन तुम्हारी जिंदगी को भी शराब पी जाती है और तुम मर जाते हो, लेकिन शराब जिंदा रहती है, फिर वो दूसरे को फंसा कर उसको पीने में लगा देती है। शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता। अटल सत्य नियम है जगत का, बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। गुरु की कृपा चाहिए। लाड़ेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्तित तू खोडसे वर्षे कृत्रम मित्रम इवाचरित। 5 वर्ष तक बालक से लाड़ प्यार कीजिए, 15 वर्ष की उम्र तक बालक को अनुशासन में रखिए, 16 वर्ष का जब बालक हो जाए तो उसके साथ में मित्र का व्यवहार कीजिए। बालक को जन्म तुम दे सकते हो, लेकिन बालक का भाग्य तुम नहीं रचना कर सकते। माँ बाप बनिए, लेकिन भगवान बनने की कोशिश मत करिए। महान भक्त आरबी सिंह बॉम्बे वालों ने बताया था, जो माँ बाप भगवान बनने की कोशिश करते हैं वही ज़्यादा परेशान होते हैं। आप भगवान नहीं हो, आप माँ बाप हो। जन्म दो, पालन पोषण करो, शिक्षा दो, संस्कार दो, बाकी उसकी किस्मत में जो होगा वो होता रहेगा। आप इतनी लंबी टेंशन मत लो। हर माँ बाप जब से बच्चों को जन्म दे देता है, तब से उसको अपनी चिंता छूट जाती है, बच्चों की चिंता शुरू हो जाती है। लेकिन बच्चों से पूछो कि बच्चों को बच्चों की चिंता है, बच्चों को अपनी चिंता है, तो बच्चे कहते हैं ना हमको अपनी चिंता है, ना माँ बाप की चिंता है, हमें चिंता किसी की नहीं है, हमको तो खेलने कूदने की बस चिंता है, कितना खेलूं कितना कूदूं। माँ बाप जिनकी चिंता कर रहे हैं वह लोग अपनी भी चिंता नहीं कर रहे हैं। एक रोगी कह रहा था, मेरे टेंशन से शुगर हुई है, लेकिन शुगर की टेंशन हमको नहीं है। चिंता से शुगर हुई है, पर शुगर की चिंता हमको नहीं है। चाहे जितनी शुगर हो जाए, टांग कट जाए, हाथ कट जाए। बीमारियां भी यदि परहेज नहीं करोगे, धीरे 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 परमानेंट तुम्हारे शरीर में जड़ जमा लेंगे। परहेज बीमारी का 90% ट्रीटमेंट है। थोड़ा परहेज करना सीखो, अपने शरीर के तापक्रम को समझो। शरीर आपका पित्त ज़्यादा है कि वात ज़्यादा है कि कफ ज़्यादा है, इसको समझकर खान पान करो। जो लोग अंधाधुंध खान पान करते हैं, अंधाधुंध रहन सहन करते हैं,
उनके शरीर में बीमारी स्थायी रूप से घर कर लेती है, और एक बार बीमारी शरीर में ठीक से घुस गई तो जब तक तुम मर नहीं जाओगे तब तक बीमारी छोड़ेगी नहीं। ये शरीर बहुत सुंदर है, मंदिर है, देवालय है। ये शरीर बहुत बुद्धिमान है, इसलिए इसको निरोगी रखने की भी कोशिश कीजिए। इसमें बड़े बड़े रोग आ सकते हैं, कैंसर भी हो सकता है, इसलिए तंबाकू खाना बंद करिए। और याद रखना, ज़्यादा चिंता करने से भी कैंसर होता है। कितने लोगों की खोपड़ी में गांठ बन जाती है, जो सोते नहीं हैं, टेंशन करते करते खून खोपड़ी में जम जाता है, वहाँ गांठ बन जाती है, गांठ से ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर आधा आधा किलो का मांस का लोंदा खोपड़ी के अंदर इकट्ठा होता है, फिर खोपड़ी फाड़नी पड़ती है और ट्यूमर निकालना पड़ता है। इसलिए चिंता तादाद से ज़्यादा मत कीजिए। तादाद से ज़्यादा चिंता करोगे आप बीमार होने लग जाओगे। चिंता छोड़ो, सुख से जियो, प्रसन्न रहो। सुबह से लेकर हंसते हंसते शाम तक काम करो। समय का ध्यान भी रखो, व्यर्थ समय मत गंवाओ। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः। जो व्यर्थ में घर छोड़कर घूमने चले जाते हैं वे लोग सदैव दुखी रहते हैं। विदुर कहते हैं उत्थानम, उत्थान करो। कैसे उत्थान करोगे? सबसे पहला पॉइंट बताया है कि संयमो, आपका अपने ऊपर संयम होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ नॉलेज और सेल्फ डिपेंड लाइफ। आपकी जो जिंदगी है ये आत्मनियंत्रण में बंधी होनी चाहिए। यदि आपको दूसरा कोई नियंत्रित करता है तो आपकी जिंदगी बैलों की जिंदगी है, जानवरों की जिंदगी है। जानवर को हमेशा, हाथी को भी कोई महावत अंकुश लेकर नियंत्रित करता है, घोड़े को घुड़सवार चाबुक लेकर नियंत्रित करता है, बैल को डंडा लेकर नियंत्रित करता है किसान, गधे को भी एक मोटा सा डंडा लेकर नियंत्रित किया जाता है। यदि आपको दूसरा कोई कंट्रोल कर रहा है तो तुम बैल हो, तुम गधे हो, तुम घोड़ा हो, तुम हाथी हो, तुम भालू हो। और यदि किसी के नियंत्रित करने से नियंत्रित हो गए तो तुम ये हो, और फिर भी नियंत्रित नहीं हुई, न खुद नियंत्रित हो न दूसरे के द्वारा नियंत्रित हो सकते हो, तब तुम कौन हो? तब तुम राक्षस हो। मंदोदरी अपने पति रावण को नियंत्रित कर रही थी, सिखा रही थी ऐसे करो वैसे करो। रावण नियंत्रित नहीं हुआ। कुंभकर्ण अपने भाई रावण को ज्ञान दे रहा है। रावण कहता है अरे तू मुझे शास्त्र ज्ञान है, तो विभीषण को रावण ने लात मार दिया। जो भाई के ज्ञान को भी न सुने तो समझ लेना पतन होने वाला है, क्योंकि भाई तुम्हारा बहुत बड़ा हित चिंतक है। जो अपनी पत्नी के भी ज्ञान को न सुने तो समझ लो उसका विनाश होने वाला है। आखिर में रावण का विनाश हुआ, रावण मारा गया। रावण का साथ देने वाला मेघनाद, अक्षय कुमार और एकलखपोत सवाव लखनाती सबकी मृत्यु हुई। कुंभकर्ण भी मारा गया। एक विभीषण जिसने रावण का साथ छोड़ दिया था वही बचा, बाकी पूरी लंका का विनाश हो गया। गलत व्यक्ति का साथ देने वालों का विनाश पहले ही हो जाता है, इसलिए गलत लोगों का साथ मत दीजिए।
उनसे दूर हो जाइए। जलती लकड़ी के साथ में गीली लकड़ी भी जल जाती है। फूल के साथ में चींटी भी भगवान के ऊपर चढ़ जाती है। जलती हुई लकड़ी के साथ में चिपकी हुई चींटी भी जलकर मर जाती है। धूल के साथ में चींटी पैरों से रौंदकर मार दी जाती है। इसलिए याद रखना, चींटी का कोई अपराध नहीं है, केवल फूल की संगत किया है, कोई बहुत बड़ा पुण्य नहीं किया है। तो भगवान के मंदिर में फूल के साथ में जाकर चढ़ गई। भगवान को जो पेड़ा बर्फी का भोग लगाया गया, भगवान तो खाता नहीं, चींटी बैठकर खाती है, प्रेम से प्रसन्न होती है कि मेरे लिए कोई बर्फी लाया है। फूल की संगत से चींटी कहां से कहां पहुंच गई। और याद रखना, वही चींटी ने भूल से जलती हुई लकड़ी की संगत कर लिया तो आग में जलकर भी बेचारी मर गई। संगत का बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए बहुत से लोग अपने बच्चों को रेसिडेंशियल स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, नवोदय जवाहर विद्यालय में एडमिशन कराने की कोशिश करते हैं कि आसपास का सिचुएशन, वाइब्रेशन, एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए जो बच्चा बिगड़ ना जाए। और बचपन में विवेक नहीं होता है, इसलिए बच्चे को जैसी संगत मिल जाए उसी में भागता है। बच्चों को अपने जीवन का सही निर्माण करना चाहिए। उत्थानम संयमो, आत्म संयम हो, सेल्फ कंट्रोल, स्वयं को बस में रखें। दूसरों को समझाने की जरूरत न पड़े आपको बार बार। कितनी बेटियों को मां समझाते समझाते थक चुकी है और बेटियों का द्वंद्व समाप्त नहीं हो रहा है। कितनी बहुओं को समझाते समझाते सासुएं बीमार हो गई हैं, बहुएं सुधरी नहीं है। और कितनी सासुएं बूढ़ी हो गई लेकिन तम्बाकू खाना छोड़ा नहीं है। सासू भी तम्बाकू खा रही है और ससुर जो है वो गोबर खा रहा है और बहू जो है वो भी नशे गोली खा के पड़ी रहती है। पूरा घर तबाह हो रहा है। नशे की आदत आपका नाश कर देती है। नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल अतिशय दुखदायी। इसलिए नशा बिल्कुल मत करो। नशा केवल सत्संग का होना चाहिए, नशा केवल भक्ति का होना चाहिए। और ऐसा नशा हो जैसा तुमको नशा चढ़ा है। इतनी गर्मी है, गेहूं कट रहा है, भूसा रखा जा रहा है, फिर भी सब काम छोड़ करके वीरेंद्र गुप्ता, निर्मला गुप्ता ने सत्संग करवाया है कि बाबा हमारे गांव में आ जाए। वीरेंद्र के सहयोगी खूब सहयोग कर रहे हैं। वीरेंद्र बहुत मेहनत कर रहे हैं, गर्मी बहुत है। धन्य हो, ये वीरेंद्र की महिमा है जो आज हम और आप सत्संग मंडप में बैठे हैं, मुस्कुरा कर सत्संग सुन रहे हैं। भागीरथ ने तपस्या किया था, अपने 60,000 पुरखों को तारने के लिए गंगा जी को लाना चाहते थे। बहुत तप किया, तब शंकर जी की जटा से गंगा निकली और धरती पर गंगा जी आई थी। राजा सगर के 60,000 बच्चे जो थे उतर गए। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और वो भगीरथ उनके पोता थे। जब उनको पता चला कि हमारे दादाजी के 60,000 लड़के मर गए, मरे कैसे? कपिल मुनि के श्राप ने मारे सगर के पूत। कपिल मुनि ने श्राप दे दिया था, 60,000 पुत्र एक साथ भस्म हो गए थे। कपिल मुनि
को क्रोध आ गया था, क्योंकि राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान किया था। कभी कोई साधु संत का अपमान मत करो। नकली साधु को मारो पीटो ठीक है, लेकिन असली साधु को बिल्कुल अपमान मत करना। असली के आड़ में नकली भी छिपे रहते हैं, वो नकली से थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि नकली माल जब मार्केट में आता है ना, तो असली माल मार्केट से बाहर हो जाता है, क्योंकि नकली सस्ता मिलता है और चमक दमक उसमें बहुत होती है। असली महंगा मिलता है तो लोग सस्ता की तरफ भागते हैं और नकली माल खरीद लेते हैं, असली माल पड़ा रह जाता है। नकली साधु हमेशा सस्ता होगा, जिसमें क्वालिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। वो नकली साधु बोलता है, अरे तुम मसंग साहब को क्यों बुलाते हो, इतना खर्चा होता है, हमको बुला लो, केवल 5,000 में हम सत्संग कर देंगे। 5,000 में सत्संग कर देगा। वो नकली माल बिकता है नहीं, तो असली माल की निंदा करता है और कहता है 5,000 का काम है, क्यों खर्च करोगे 2 लाख, सब बिक जाएगी जमीन तुम्हारी, बड़ा तुम्हारी चिंता कर रहा है। लेकिन याद रखना, प्लास्टिक की गाय 10 रुपये की मिलती है, नकली गाय होती है, जहाँ घर में रखोगे जगह घेरेगी, लेकिन दूध कभी नहीं देगी, दूध कभी नहीं देगी। ये नकली साधु के ज्ञान का दूध नहीं होता है, बल्कि ये तुम्हारी लड़की को न भगा ले जाए, ये नालायक को आने नहीं देना चाहिए, इसलिए ध्यान से सावधान। ऐसे नकली साधु। बिहार की घटना है, एक साधु किसी भगत के घर गया और नकली साधु की पहचान होती है, ज्यादातर अकेले ही घूमेगा, क्योंकि जो भी गलत फलत करो दूसरा साधु जान न पाए। जितना कुकर्मी आदमी होता है वो अकेले रहने की कोशिश करता है, दूसरा उसके साथ यदि तुम भेजोगे तो उसको वो तंग कर देगा या कुछ गिनती पढ़ा देगा और कह देगा तुम उधर जाओ, कुछ सामान ले आओ, थोड़ा टाइम निकाल लेगा कुकर्म करने के लिए। तो वो साधु किसी भगत के घर गया, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, तो भगत, जितना भगत है कुछ न कुछ दुख तो होता ही। भगत ने कहा, साहेब आप घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं समाज में, हमारी लड़की है, इसका विवाह करना है, कोई अगर इसके योग्य वर हो तो बताना साहब, कोई शाकाहारी परिवार हो, संत परिवार हो, भगत परिवार हो, आपने बहुत देखा होगा। तो वो साधु क्या बोला, हम आपको सही बात बताएं? तो भगत ने कहा, हाँ सही बात बताओ। बोले, हम अब ब्रह्मचारी रहना नहीं चाहते हैं, हम भी शादी करना चाहते हैं, तो अपनी लड़की की शादी हमारे साथ कर दो, हमसे अच्छा शाकाहारी कौन मिलेगा। तो भगत भी सोचा कि घर बैठे दामाद मिल गया, अब मेहनत ज़्यादा है नहीं कि लंगोटी खोलेगा और चड्ढी पहन लेगा, दामाद हो जाएगा। तो उसने लंगोटी खोली और चड्ढी पहनी और चट्ट मंगनी पट गया, 7 चक्कर काटा, शादी हो गई और सब दामाद बन गया और पति हो गया और पत्नी हो गई। अब वो ससुराल में 10 दिन रुका, 10 दिन रुका। एक दिन वो बाहर गया था कुछ काम से, 1 किलोमीटर दूर। तो जिस लड़की के साथ शादी हुई थी वो घर में कुछ काम कर रही थी। वो साधु जो चड्डी पहना, गृहस्थ बना, शादी कर लिया, नकली साधु का यही हाल है। वो कभी भी लंगोटा खोल सकता है, उसका लंगोटा मजबूत नहीं है, उसका ढीला ढाला है मामला सा, बहुत नालायक है। तो उसका एक फोन आ गया
वो साधु का मोबाइल बिस्तर पर छूट गया और साधु कुछ काम से, अब साधु क्या, वो तो ग्रस्त हो गया था, फोन आ गया। तो फोन में एक औरत बोली, अब इधर से जिस लड़की के साथ विवाह हुआ उसने उठाया, उसने कहा कहाँ से बोल रही हो? उसने कहा मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। उनकी पत्नी? तुम कैसे हो? अभी 10 दिन हुए हमने शादी किया, मैं उनकी पत्नी हूँ, तुम कैसे पत्नी हो? बोले मैं तो 10 साल से उनकी पत्नी हूँ, तू तो 10 दिन की पत्नी है, तू 10 दिन की, मैं 10 साल की, बच्चा भी है। अरे वो लड़की रोने लगी, तो उसकी माँ ये पिता आया, बोले क्यों रोती हो? बोले अरे वो साधु तो 10 साल पहले भी शादी कर चुका, उसकी पत्नी का फोन आया था, वो लड़ रही थी मुझसे कि तू मेरे पति को फिर से पति क्यों बनाया? तो मैंने कहा मुझे क्या पता, तेरे पति ने हमको पत्नी बना दिया दोबारा। अब वो झगड़ा हुआ झगड़ा हुआ तो बाहर से जब आया, सत्य घटना है ये, बस यहीं की है, बिहार की। बिहार में बहुत मॉडल के साधु है, क्या बात करते भाई जान, ऐसा ऐसा मॉडल है, चैंपियन मॉडल, सुपर मॉडल, गोल्ड मॉडल, बेईमान मॉडल, बदतमीज मॉडल, नरक बना दिया। अब वो झगड़ा हुआ, फिर जो साधु लौट कर आया बाहर से तो मारपीट भी हुई, ससुर ने उसको मारा, उसने उसको मारा, फिर वहां से भागा। अब वो ससुर बोला कि मेरी लड़की खराब कर डाला और इसने दूसरी शादी किया था, ये वो। तो कुछ भगत लोग भी दबंग थे, तो कुछ भगत लोग फिर उस साधु को पकड़े, बहुत मारा, कूटा, और उल्टा टांग के मारा, सब कमर पर मारा, हाथों पर मारा, जहां जहां मांस वाली जगह थी खूब कूटा। तो हमसे रो रहा था, हमको बहुत मारा है। तो हमने कहा 2-2 पत्नी, कितना भाग्य है, इतनी मार पड़ी, बढ़िया ही है। ये तो एक एक पत्नी पर एक एक जलेबी आ रही है। अब ये देखो, ये साधु है, ये नकली साधु, नालायक, धूर्त। साधु का मतलब होता है जो विषय भोगों से दूर रहे, शुद्ध ब्रह्मचारी रहे, माताओं बहनों को अपने हाथ से छुए ना। अरे राम 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 राम, कितना बड़ा पाप कर दिया इसने। वो लंगोटी खोल के, चड्डी पहन के और पैंट पहन के शादी कर लिया, और पहले से भी शादी थी, और शादी थी तब साधु का कपड़ा लपेट के ठगता ठुगता घूमता था, दक्षिणा पक्षिणा लेते, और फिर दूसरी भी शादी कर लिया। फिर मारा कूटा गया तो ठिकाने आ गया, ठिकाने आया तो पहली वाली पत्नी के साथ अब रहता है, अब समझ गया। इसलिए नकली साधु को जितना मार सको कूटो कस के, इतना कूटो कि हाजमोला चूरन बन जाए, क्योंकि हम तो गुरु हैं, हम कूट नहीं पाएंगे। और तुम तो धान भी कूटते हो और दाल भी कूटते हो, थोड़ा उसको भी कूट दो, क्योंकि बिना दंड के उदंड लोग सुधरते नहीं, उदंड लोगों को दंड चाहिए। इसलिए अच्छे सच्चे साधु से जुड़ो, ये नकली साधु के चक्कर में मत पड़ो। असली गाय होगी वो 200 रुपये का चारा रोज खाएगी, लेकिन 10 लीटर दूध भी देगी। जैसे मैं सत्संग सुनाने आया, मैंने 1000 बातें ज्ञान की सुनाई है, लाखों बातें सुनाई है, कोई न कोई बात तो पल्ले पड़ेगी। और ये प्लास्टिक की गाय 1 ग्राम दूध नहीं दे सकती है। नकली साधु एक ज्ञान की बात सही ढंग से नहीं सुना सकता है, स्वयं अज्ञान में भटक रहा है, तुमको ज्ञान क्या देगा। इसलिए महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। तो भले ही गुरु जी का सत्संग महंगा नहीं है, ये व्यवस्था करना पड़ता है सबके बैठने के लिए। लाइट है, जनरेटर है, मंडप है, वीडियो कैमरे हैं, साउंड सिस्टम है, व्यास गादी है, बस यही है। इसी में खर्चा है, थोड़ा प्रचार प्रसार है, और कुछ भी नहीं। बाबा तो कोई 1,00,000 2 लाख लेते ही नहीं है। बाबा को जो जितना दे देता है ले लेते हैं,
खुशी से दक्षिणा वक्षिणा, खुशी से बाबा आ जाते हैं तुम्हारे यहाँ। लेकिन सत्संग हमेशा उच्च कोटि के संत का करिए और महान संत का दर्शन कीजिए और वैराग्यवान संत से आशीर्वाद मांगिए और ब्रह्मचारी संत को गुरु बनाइए। ये ऐरे गहरे नत्थु खैरे वगैरह लगैरे पगैरे झगैरे, इनको गुरु बनाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। याद रखना, परफेक्ट एंड इफेक्ट एंड सिलेक्ट एंड करेक्ट गुरु होना चाहिए। क्योंकि गुरु केवल नाम का गुरु नहीं, काम का गुरु होना चाहिए। आपको ऐसा मंत्र दे, गुरु की मंत्र से मन का तंत्र ठीक हो जाए, ऐसा मंत्र हो। उत्थानम संयम, संयम ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अपने आप को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना और इंद्रियों को कंट्रोल करना, बुद्धि को कंट्रोल करना, कर्मों को कंट्रोल करना, चरित्र को कंट्रोल करना, अपनी व्यवहार स्वभाव को कंट्रोल करना। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, तुम्हारे अंदर इतना त्याग है। जब तुम इस शरीर को भी त्याग सकते हो तो तुम बुराइयों को क्यों नहीं त्याग सकते हो? ये छोटी छोटी बुराइयां, जन्म से थोड़े तुम बुराई लेकर पैदा हुई है। दारू यहीं सीखा है पीना, जुआ खेलना यहीं पर सीखा है, तम्बाकू खाना यहीं सीखा, बीड़ी पीना यहीं सीखा, गाली गलौज करना सब यहीं सीखा, चोरी करना यहीं सीखा। तो आपने जब गलत सीखा है, गलत को छोड़ भी सकते हो। अपने को बदलना सीखो। घर आपका अच्छा नहीं है तो बदल कर दूसरा बना देते हो। तो जिंदगी के विचार और कर्म अच्छे नहीं है, सोच अच्छी नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, तो इसको भी बदल करके सुंदर बना लेना चाहिए, सुंदर बना लेना चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। स्वभाव को बदल लो, व्यवहार कुशल भी बनो, विनम्र भी बनो। अपनी सासू से मीठी मीठी बातें भी किया करो। कितनी बहुएं अपनी सासू से बिल्कुल बोलती नहीं, ऐसे भोजन दे देती जैसे होटल वाले देते। थाली धर दिया, लो खा लो। सासू सोचती है बहू कुछ बोल भी देती है, इतने ही कह देती कि सासू जी भोजन करो तो अच्छा लगता है। धर दिया, खाओ। तुम्हारा घर होटल नहीं है, तुम्हारा घर मंदिर है। प्रेम से बोलकर सासू को खिलाओ, ससुर को खिलाओ, पति को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ। अपने आप को सेवक बनाकर रखो, सेविका बनाकर रखो। रामचंद्र जय विधि सुख माने, सोई विधि सीता सेवा जाने। रामचंद्र जिस प्रकार से सुख मानते थे, उसी प्रकार से सीता जी राम की सेवा करती थी। यद्यपि बहु सेवक सेवकिनी, यद्यपि अयोध्या में बहुत सेवा करने वाले गुणवान सेवक सेवकनी थे, फिर भी सीता जी अपने पति की सेवा स्वयं करती थी। इतनी महान सीता अपने पति की सेवा कर रही है। नारी के लिए पति की सेवा ही परमेश्वर की सेवा मानी गई है। शिष्य के लिए गुरु की सेवा ही भगवान की सेवा मानी गई है।
भक्त के लिए गुरुदेव का ध्यान ही भगवान का ध्यान माना गया है। भगवान साक्षात तुम्हारे सामने कभी नहीं आता है, कभी गुरु के रूप में और कभी संत के रूप में, कभी बूढ़े सास ससुर के रूप में, कभी खतरनाक चीज है। याद रखना, डंडा खतरनाक होता है। पागल को थमा दोगे तुम्हारी ही पीठ पर मारेगा 2-4 डंडा। ये धन डंडे से भी बड़ा डंडा है। धन से क्या नहीं मिलता है। और जो बच्चा मनमानी करे, बस पैसा देना पूरा बंद कर दीजिए, उससे फोन से बात करना बंद कर दो। 6 महीने में उसके बाप के भी साथ में बाप सुधर कर आ जाएंगे। किसी से बोलने की जरूरत नहीं, एक कौड़ी मत देना, मोह मत करना। अगर तुम्हारे बेटे का तुम्हारे पास में फोन हर 3 दिन बाद आता नहीं, नमस्कार नहीं करता है, बस उसका मोबाइल डिलीट कर दो, नंबर ब्लॉक कर दो। 2 महीने बात ही मत करो और 1 रुपया मत भेजो। देख लेना वो नालायक 2 महीने में अदा कर तुम्हारे घर पे मिलेगा और कहेगा मम्मी पैसे नहीं है, फोन भी नहीं उठाती हो। बेटा मेरा तो संस्कृत की चोटों को खाने वाला ईश्वर चंद्र विद्यासागर पश्चिम बंगाल में टॉप पर पहुंच गया। गरीबी के मुंह को देखने वाला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति कौन? रामनाथ कोविंद गरीबी के निचले स्तर में पड़े हुए थे। और ये बचपन से पैसों के गुलछर्रे उड़ाने वाले दुष्ट, ये राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति है, ये ठीक ठाक तो स्त्री के पति नहीं बन पाएंगे। इतने नालायक हैं ये लोग। इसलिए पैसा फालतू मत देना। आश्रमों में भी पैसे का कंट्रोल होना चाहिए, वहां के गुरु को कंट्रोल रखना चाहिए। कंट्रोल बहुत जरूरी है। एक गुरु, उसके यहाँ जब कोई साधु जाता था, उस आश्रम का महंत था, तो साधु को कहता था भोजन कर लो। साधु भोजन कर लेता था, फिर उसको चवन्नी देता था विदाई में और कहता था ट्रेन 5 बजे है, जाओ चले जाओ। वो साधु बोलता था हम रहना चाहते हैं आपके यहाँ। बोले हम रखना नहीं चाहते। तुम रहना चाहते हो लेकिन हम रखना नहीं चाहते। क्यों नहीं रखना चाहते? बोले ना तो तुम झाड़ू लगाओगे, ना सफाई करोगे, ना भोजन बनाओगे, ना तो काम करोगे, रात दिन सोओगे, इसलिए हम रखना नहीं चाहते। चवन्नी लो, रास्ता पकड़ो, निकलो यहाँ से। गलत आदमी को कौन रखे? मैं तो अपने यहाँ साधुओं से बोल दिया, एक साधु पर 300 का खर्चा डेली है। अगर 300 रुपये डेली जमा कर दो, कोई काम मत करो, आप खाओ पियो आराम करो। अगर गाड़ी में चलो तो 606 रुपये जमा कर दो, कोई काम करने की जरूरत नहीं, बस बैठ लो गाड़ी में, उतर लो, चलो हटाओ। तो देंगे कहाँ से? तो काम करो। फिर भगत को भी बोलता हूँ, जो भगत दान नहीं कर सकता है तो शरीर से सेवा करो, कुछ भोजन परोसो। अब शरीर से भी सेवा नहीं करना चाहते हो, दान पुण्य भी कुछ नहीं करोगे, तो ये भंडारा ही बंद हो जाएगा। इसलिए भगत को इतना धन कमाना चाहिए कि अपना 10% दान भी करो, जिससे कि भंडारा चलता रहे, सब भक्तों की सेवा होती रहे। कंगाल मत बनो, थोड़ा मेहनत करो, उन्नति करो, आगे बढ़ो, विकास करो, दान पुण्य करो, सेवा भावी बनो। दाक्षम दूसरी चीज है, दक्षता प्राप्त करना। दक्षता किसे कहते हैं? दक्षता, दक्ष मतलब मर्मज्ञ होना, विशेषज्ञ होना, स्पेशलिस्ट होना, पारंगत होना, प्रवीण होना, कुशल होना, होशियार होना,
चतुर होना, दक्ष होना मतलब समझदार होना। कुनकुने पानी में खिचड़ी भी नहीं पकती है, कुनकुने पानी में, खौलते पानी में दाल चावल खिचड़ी सब पक जाती है। इसलिए याद रखना, कुछ लोग कहते हैं थोड़ा थोड़ा मकान बनाना हम जानते हैं, थोड़ा थोड़ा ट्रैक्टर चलाना जानते हैं, थोड़े थोड़े से काम नहीं चलेगा, कुनकुने से परफेक्ट ड्राइवर बनना पड़ेगा, परफेक्ट भोजन बनाना सीखना पड़ेगा, परफेक्ट कंप्यूटर चलाना सीखना पड़ेगा। थोड़े थोड़े वाले तो बेकार हो जाते हैं। मकान राजगीर बनो तो भी राजगीर मिस्त्री, मकान अद्भुत बनाना सीखो। टेढ़ी दीवार बनाने के बाद छत का फट जाना, छज्जा का गिर जाना, टेढ़ा छज्जा बना देना, टेढ़ी खिड़की रख देना, जो देखेगा तुमको दोबारा कोई नहीं बुलाएगा। आपके काम में क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी का संसार में खेल है। एबिलिटी कैपेसिटी के बिना क्वालिटी नहीं आती है, इसलिए क्वालिटी पैदा करो। भोजन तो सब लेडीज बनाती है, मकान तो बहुत मिस्त्री बनाते हैं, प्रवचन भी बहुत लोग करता है, भजन भी बहुत लोग गाते हैं, सिलाई मशीन बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की दुकान चलती नहीं, क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी, भोजन में क्वालिटी कैसे आती है? सबसे पहले सफाई खूब रखो, बर्तन साफ रखो, हाथ साफ रखो, मुंह साफ रखो, कपड़े साफ पहनो, बर्तन करछुल साफ रखो। हर खाने वाली चीज को उंगली से मत छू, चिमटा से छू या करछुल से छू, उसी में कचरा गंज मत बनाओ, और स्वादिष्ट बनाओ और शुद्ध बनाओ, सात्विक बनाओ। कम ज़्यादा नमक मिर्च मसाला मत करो, कच्चा पच्चा जला भुना मत बनाओ, ठीक ठाक बनाओ। भोजन रसोई में बने तो खुशबू घर भर में फैलनी चाहिए, और तुम्हारे भोजन की बदबू फैल रही है, वो जल गई सब्जी नीचे उसकी चिराई दिया रही है, जरा जरा सब गंध फैल रही। लोग पूछ रहे हैं कुछ जर रहा है, तो क्या जर रहा है? बोले सब्जी जर थे, और कौन जर थे? भात जर रहा नीचे। ये बनाने का तरीका नहीं है। क्वालिटी का भोजन हो, और ये भी याद रखना, भोजन परोसने में भी क्वालिटी होती है। ठीक से कटोरी में सजा कर लगाइए उसको। सब दाल भात सब्जी एक ही में डाल देना, सर्वभंग ऋषि बनना ऐसा नहीं करना है। ये विशेष बात को ध्यान रखना है। साहिब बंदगी, क्वालिटी। कपड़े धोने में भी क्वालिटी रखो, बहुत बड़ी क्वालिटी पैदा करो। कपड़े धो, सुखाने में क्वालिटी, गढ़ी करने में तहाने में क्वालिटी, गाड़ी चलाने में क्वालिटी। कितने लोग गाड़ी चलाते हैं, रोज आगे पीछे लड़ाते हैं। कितने लोग 20 साल गाड़ी चलाएंगे, कहीं दाग नहीं लगेगा, ये क्वालिटी। बैठने वाले को झटका नहीं लगेगा, ये क्वालिटी। बैठने वाले को डर नहीं लगेगा, ये क्वालिटी। कितने लोगों की गाड़ी में बैठो तो अब मरे, बस यही मरते मरते घर पहुंच जाते। डर इतना लगता है, यूं यूं चलाते, कहते हैं ऐसे ही चलाते, ऐसे नहीं, बहुत सावधानी से चलाइए। क्वालिटी, कुशलता इसे कहते हैं, कुशलता। राजनेता बनो, उसमें भी क्वालिटी होना चाहिए। राजनीति में भी क्वालिटी के बिना आगे नहीं बढ़ सकते आप। होटल भी खोलोगे, आपकी होटल में क्वालिटी हो, होटल की बिल्डिंग भी सुंदर हो, कुर्सियां भी सुंदर हो, भोजन भी साफ सुथरा हो, एक भी मक्खी नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए, बदबू नहीं आना चाहिए, और बहुत महंगी चीजें नहीं होना चाहिए।
एक होटल में एक प्लेट पोहा खाया किसी ने, पूछा कितना पैसा बना, बोला 250 रुपये। पोहा खा ली एक प्लेट, वो 10 रुपये का पोहा उसका 250 लिया। तो आदमी बोला हम पहले से जानते तो खाते ही नहीं। तो हमने कहा नहीं खा लो, 2500 का भी खाओ, क्या फर्क है। घर में उससे अच्छा खाने को मिलता है फ्री में, कभी धन्यवाद नहीं दिया। होटल में गए थे सबकी जूठन खाने, और जूठन खाने में टेस्ट तो आते ही, सबकी लार थोक गंदे बर्तन, तो वो टेस्ट घर में नहीं मिलेगा। होटल में बहुत कम जाइए, बिल्कुल बच के रहो। अपने घर में ही सुंदर से सुंदर भोजन करो, टेस्टफुल खाइए, घर में बनाइए। बिस्तर बिछाने में भी क्वालिटी रखिए, बातचीत में भी क्वालिटी होना चाहिए, और भक्ति में भी क्वालिटी हो। आपकी अच्छी भक्ति होगी तो जरूर गुरु पर प्रभाव पड़ेगा, गुरु पहचान लेगा ये शनि देवता है। शनि भक्ति, साधुता में भी क्वालिटी। ऐसे वैसे साधु क्या बनते हो। भजन गाने में भी क्वालिटी, जैसे वो बाबा गाता था ना, चश्मा काला लगाए, बड़ा मस्त गाता है, हल्का हंसता रहता, गाता रहता है। भजन गाने में भी क्वालिटी हो। तो ये दक्षता, संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो। अप्रमादो का मतलब है जो व्यक्ति हमेशा अलर्ट है, लापरवाह नहीं, सावधान है, अप्रमादो, उसको सफलता और उन्नति प्राप्त होती है। सावधानी रखो। अप्रमादो दाक्ष्यम अप्रमादो, धृति स्मृति, और जिसके पास में धैर्य, विषम परिस्थितियों में धैर्य ही तुम्हारा मित्र है। और जिसमें धैर्य रहता है, राज्य और लक्ष्मी का वो अधिकारी बनता है। शास्त्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्स न मुह्यति। हे राजन, जो व्यक्ति क्रोध में विचलित नहीं होता है और हर्ष में अपने लक्ष्य को भूलता नहीं है, और जो आपत्ति के आने पर धैर्य को खोता नहीं है, वही राज्य लक्ष्मी का अधिकारी बनता है, वही राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। क्रोध के आने पर भी, क्रोध की स्थिति में कभी कोई फैसला जिंदगी का मत लीजिए, अन्यथा जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। और बहुत हर्ष के पीरियड में अपनी खुशियों को जाहिर ज्यादा मत कीजिए, अन्यथा आपकी खुशियों को देख करके बहुतों के सीने पर सांप लौट जाएंगे और वह लोग तुम्हारी खुशियों को भंग करने की कोशिश करेंगे। इसलिए थोड़ा खुशियों को भी छिपा कर रखिए, बहुत हुड़दंग मत मचाइए। और आपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, समस्या आ जाए, धैर्य बांध कर रखिए। धैर्य, वाह वाह। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परिचारी, आपत्ति काल परिचारी, धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्ति काल परिचारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा आपत्ति के समय होती है।
दुख के समय होती, दुख में जो साथ दे उस स्त्री का नाम धर्म पत्नी। दुख में जो साथ न छोड़े वही परम मित्र है। और संकट के आने पर भी जो धर्म से विचलित ना हो वही धर्मनिष्ठ है। हर तरफ से समस्याओं ने घेर लिया हो फिर भी जिसका धैर्य टूटे ना वो व्यक्ति धैर्यवान है। याद रखना, कभी कभी चारों तरफ से तुम संकट में पड़ जाते हो, लेकिन यदि आपकी धर्म पत्नी साथ देती है तो आपकी हिम्मत नहीं टूटती। यदि आपके मित्र आपके दुख में साथ में खड़े रहते हैं तो आपका मनोबल टूटने से बच जाता है। और यदि आप धर्म पर अडिग रहते हैं तो फिर आपकी जीत होती है, आपकी हार नहीं होती। और यदि कितना ही दुख सहना पड़े आपको, पर धैर्य आपका टूटता नहीं है, मजबूत धैर्य है। आपके मुख से यही शब्द निकलते हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब होगा। धैर्य। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, मारी सींचे सोधरा, ऋतु आए फल होय। बच्चे शोरगुल कर रहे, देवेश कहाँ है घूम रहा, ये कृपाल कहाँ है घूम रहा, जल्दी इनको कंट्रोल करो, ये बच्चे क्यों चिल्लाए रहा, कंट्रोल करिए इनको। गांव से इतनी दूर सत्संग है फिर भी बच्चे यहाँ भी शोरगुल मचाने आए। आइए तृतीय स्मृति। नीतिकार कहता है उत्थान उन्हीं का होता है जिनकी स्मृति अच्छी होती, याद शक्ति। यादगारी कैसी है? जिनमें भूलने की आदत है, विस्मरण होने की आदत है, वे लोग उन्नति नहीं कर सकते। जिनकी याद शक्ति स्ट्रांग है, स्मरण शक्ति तेज है, जिनको पुरानी से पुरानी अधिक से अधिक बातें सब याद रहती है, और बुद्धि भी अलग अलग प्रकार की। कितने लोगों को श्लोक याद रहता है लेकिन सामान याद नहीं रहता। सामान कहाँ रहता है? कितने लोग भजन खूब याद करते हैं लेकिन झोला झंडा सामान कुछ याद नहीं। कहीं लंगोटा उधर पड़ा और कहीं चड्डी उधर पड़ी। कितनी स्त्रियों को अपनी साड़ी, टिकली, बिंदी, लिपस्टिक, पायल ये सब याद रहती है लेकिन घर का सामान कोई याद नहीं, सब अल्लम जल्लम पड़ा, कुछ याद नहीं। बस ओंठ में लाल रंग लगाने वाली डिबिया याद है, खोपड़ी का कंघा याद है, कंघी, बाल और गाल, इसके अलावा सब भूल गए। कितने लोगों को किराना मर्चेंट की दुकान का सब सामान याद है, 1000 सामान याद है, लेकिन अपने पत्नी, बच्चे, परिवार की फिक्र नहीं, याद कुछ नहीं, सब पड़े। स्मरण भी ये समग्र होना चाहिए, सब तरफ समग्र स्मरण शक्ति।
मेहमानों की भी याद हो, परिवार की भी याद हो, भक्ति की भी याद हो, सबका बैलेंस बना करके जो चलता है, जो सब चीजों का स्मरण रखता है, वही व्यक्ति जिंदगी में उत्थान करता है, विकास करता है। बोलिए सदगुरु भगवान की।